और नजम सेठी की जो चिड़िया है वो सठिया गए हैं, लफ्ज़ में सठिया गए कह रहा हूँ खुद। कह रहे हैं कि जनरल फैज़ इन्फॉर्मर थे पिंकी बीबी के, यार उनके पास कोई करामात नहीं। बुशरा बीबी साहबा की रूहानियत को मैं बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ। बहुत से लोग कह रहे हैं कि रात में कुछ लोग आकर मिले हैं। आजम स्वाति साहब का नाम नहीं, आजम स्वाति साहब तो शायद दिन में आए हैं कि रात को जेल में आखिर यहाँ के कोई इंतज़ामिया के लोग गए होंगे, उन्होंने जाकर बताया होगा खुदा ना खास्ता वजह क्या थी। सब बेसिकली आपकी इंतज़ामिया कह सकते हैं, आप हो सकते हैं इसमें एस्टैब्लिशमेंट के लोग भी शामिल हों। देखें नवाज शरीफ ने ज़ाती गरज लिया। जनरल फैज़ हमीद से बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई थी। ये बात बताई जनरल फैज़ साहब को, तो उन्होंने क्या? जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ बड़ी ज़्यादती हुई। अस्सलाम वालेकुम मज़ा साहब। वालेकुम। धूप देख के काला चश्मा क्यों लगवाया मुझे, आप पहले ये बताओ। क्यों लगाया यार गर्मी में खड़ा कर लेते हैं आप, पसीने पसीने हुआ होता हूँ मैं, और काला चश्मा भी ना लगाऊं तो क्या करूं। आज आपने वो हकाइक बताने हैं जो जिस पर आपने कभी बात नहीं की। मेरा सवाल ये है तुम चाहते हो कि अजहर सिद्दीक पहले जितनी ज़ोरदार आवाज़ है वो ना रहे। मैं नहीं, क्यों ना रहे? आपने सच बोलना है। सच बोलने तो मैं कभी रुका ही नहीं, याद रखिएगा। मैंने ज़िंदगी में लाहौर हाई कोर्ट में जब जनरल मुशर्रफ को स्पेशल कोर्ट ने सज़ा सुनाई, तो जनरल मुशर्रफ की अपील लाहौर हाई कोर्ट लाने का किसका प्लान था? देखें, जो सच्ची बात है, जनरल फैज़ हमीद से बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई थी उस वक्त। जनरल मुशर्रफ की अपील के हवाले से? बिल्कुल मेरी हुई थी मुलाकात। अच्छा। मैं आपको कहूँ और भी लोग मौजूद थे, और आइडिया मेरा ये था। आपने उनको बिल्कुल मैंने ओपिनियन, मुझसे पूछा गया कि जनरल फैज़ हमीद के हवाले से, मैंने फिर उन्हें जुरिस्डिक्शनल इशू बताए, स्पेशल कोर्ट एक्ट, हाई ट्रीजन एक्ट के हवाले से, मुस्तफ़ा इम्पैक्ट्स का। कहा कि स्पेशल कोर्ट का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया बिल्कुल किया जा सकता है, और मैं आज उस पर कायम हूँ। उसकी वजह है कि जुरिस्डिक्शनल इशू है। तो जब आपने ये बात बताई जनरल फैज़ साहब को, तो उन्होंने क्या कहा? देखिए इस हवाले से बड़ी डिटेल डिस्कशन हुई। देखिए बात इतनी सी है कि मैं समझता हूँ कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ बड़ी ज़्यादती हुई। किसी को बुरा लगे या अच्छा लगे, मैं वक्त के साथ साथ सीख गया हूँ। यानी आज अगर आप जनरल परवेज़ मुशर्रफ को देखें तो याद करें उनको, ये दौर जो अब गुजरे हैं उस दौर को सामने रख के याद करें। उस केस पर बताएं कि फिर देखें चाहते ये थे, जहाँ फौज के अंदर जो मामला है, सजा हुई तो फिर देखें एक बात ज़हन में है कि परेशानी अपनी जगह पर मौजूद थी। मैं ये कहूँ कि नहीं कि साबका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, और याद रखिएगा मेरा ओपिनियन क्या था, क्या वो सारा काम जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने किया है? नहीं, मेरा सवाल पहले सुन लें। जब मुशर्रफ साहब को सज़ा सुनाई गई, उसके बाद फैज़ साहब ने आपको बुलाया? जी बिल्कुल। फ़ोन ये इंटरनल मामले हैं, ये इंटरनल मामले हैं, ये छोड़िए जो भी है। मैं लीगल वकील के हवाले से बिल्कुल मुलाकात, और भी बहुत वकील गए, और भी बहुत वकील, और नाम रहने दें, अच्छा नहीं लगता किसी बात को। लेकिन इस पे लीगल डिस्कशन थी, टोटल लीगल डिस्कशन थी कि क्या क्या रेमेडीज़ क्या क्या हो सकती है। देखिए वो उसके अगेंस्ट अपील तो अपनी जगह है, जो कि मुशर्रफ यहाँ साहब नहीं थे, अपील अपनी जगह पर मौजूद है, पर एक तरीकाकार ये था कि उनका मुकदमा लड़ रही थी। नहीं, वो फौज के मुताबिक किस कैपेसिटी से लीगल? देखिए वो बात बड़ी वाज़ेह है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, साबका चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, उस पीरियड के हवाले से बात थी। क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि मेरा आज भी ओपिनियन है, और मैं आज भी इस पर कहूँ कि वो जुरिस्डिक्शनल डिफेक्ट है। जिस तरह देखिए नवाज शरीफ ने ज़ाती गरज लिया, ये मैं बता दूं आपको। आज वो बड़ा हामी बना हुआ ना फौज का, इस मामले में उसने उस बताए कौम को ना एक ऐसे ना, एक मिनट ठहरिएगा, ये ज़रूरी है अभी बताए उस वक्त कि नवाज शरीफ किस किस से राब्ते में रहा, किस तरह जनरल परवेज़ मुशर्रफ को सजा दिलवाने के लिए क्या क्या प्लानिंग हुई, कौन कौन से लोग इस्तेमाल हुए, सजा को ख़त्म करवाने के लिए जनरल फैज़ ने क्या किया? नहीं, उसने क्या करना है, उसने तो कानूनी रास्ता, क्या तरीक़ाकार है कि ये मामला जो है किस तरह आ सकता है, तो उस कानूनी रास्ते हाईकोर्ट जाना चाहिए। बिल्कुल लाहौर हाईकोर्ट आना चाहिए। जुरिस्डिक्शनल मामला है। बेंच किसने बनवाया? ये देखिए ये वाले मामला ये जाने हाईकोर्ट जाने, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरा क्वेश्चन जो है ना, कंपोजिशन नहीं थी, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मदाखलत नहीं थी, मनपसंद बेंच नहीं था, ये कह रहे हैं। देखिए मैं ये फैसला ये इस्तेहकाक है चीफ जस्टिस उस वक्त का, उनसे पूछिएगा। लेकिन बात इतनी है कि जिन्होंने भला किया उनके साथ क्या हुआ, मैं तो सिर्फ इतना मुख्तसर बात आपके सामने रखा। भला क्या किया भाई? ये छोटा इशू था, लीगल इंटरप्रिटेशन थी सारी, और 6 पॉइंट थे। जिस तरह सुन लेना, जिस तरह कंप्लेंट है, कंप्लेंट वफाकी हुकूमत ने की नहीं, और नवाज शरीफ खुद पीछे रहे। नवाज शरीफ उस वक्त जजों से राब्ते में भी थे, ये भी मैं बता दूं आपको। नवाज शरीफ सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ाती गरज की खातर कि ये सारे मामले में आज हमारे वहाँ बैठे लोगों को सोचना चाहिए। ये सिर्फ बात बता दें, मैं जो बात समझना चाह रहा हूँ। नंबर 1, उन जनरल फैज़ साहब से ने आपसे ओपिनियन ली। नंबर 2, उन्होंने आपकी ओपिनियन
पर काम शुरू करवाया कि ठीक है जी आप लाहौर हाई कोर्ट जाएं, हालांकि ये फैज साहब का काम नहीं था, ये बात आप मानते हैं? और देखिए मैं फिर अर्ज कर चल रहा हूँ, ओपिनियन लिया, आगे मुझे नहीं पता क्या हुआ या क्या नहीं। वकील मैं था। आपको go ahead किसने दिया? मेरी बात सुने, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की फैमिली से रब्ता हुआ मेरा, मैं ये कहूँगा नहीं, मैं यहाँ पेश हुआ। गो हेड किसने दिया? गो हेड फाइल करें अपील? देखिए गो हेड तो सारी पटिशन मैंने वो फाइल नहीं की थी, मैं पहले बता दूँ आपको। वकील मैं यहाँ था। पटिशन जिसने भी ड्राफ्ट की थी वो दोस्त हैं हमारे, भाई हैं हमारे, जिन्होंने सलमान सफदर साहब ने पटिशन वो ड्राफ्ट की थी और उन्होंने पटिशन फाइल की थी। और इस रब्ते थे फैज साहब से? देखिए मैं, चूँकि वजह यह है कि जनरल परवेज़ की फैमिली से तो रब्ते में थे, ये तो मुझे पता है अच्छी तरह से, और उन्होंने अच्छी पटिशन ड्राफ्ट की थी। वो पटिशन पर यहाँ बहस यहाँ की, यहाँ अमाइकस के राय के तौर पर आपको पता अली जफ़र साहब भी आए थे, आपको पता होना चाहिए रिकॉर्ड। बेंच के सरबराह जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी थे। मैं यही तो बात कही और मैंने क्या कहा, साथ जस्टिस अमीर भट्टी साहब थे और मसूद जहांगीर साहब थे। और उसमें बैरिस्टर अली जफ़र साहब का क्या लेना देना? अमाइकस थे वो। और कैसे बने यार ये आप क्या चाहते हैं मेरे से? मैं ये पूछ रहा हूँ वो कैसे बने? नहीं, आप मेरे से क्या चाहते हैं? किसने कहा उनको जाके? देखिए मैं फिर बता चलूँ, ये चीज़ें कुछ रहने दें, अभी उतने इशू पे रहें जो बात। कहा कि देखिए आपको अदालती मामून बनाते हैं। देखिए मैं फिर बताना चलूँ, अदालती मामून स्वाबदीद है अदालत की, जिसको मर्जी बना ले। ये मैं और आप, मेरा और आपका काम नहीं है फैसला करने का, उनमें चलूँ। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ, ये सारी बात मैं वजाहत के साथ बता दूँ कि ये पाकिस्तान फ़ौज के अंदर या साबका लोगों में सोचना चाहिए कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ का ट्रायल इनिशिएट करने वाले में कौन थे और अकेला, और देखिए बताएं ना अकेला ही क्यों वो, मुझे ये बताएं जो बाकी साथ थे, कोरबोरेटर साथ थे, जिन्होंने बैठ के ये सारा किया, भाई सिर्फ इसलिए कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ की अगर अमेरिकन से लड़ाई थी, जनरल परवेज़ मुशर्रफ की अगर अमेरिकन से लड़ाई, उसको अकेला भुगतने दें यार? मुझे मेरी बात सुनना एक सेकंड। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी फुल बेंच के सामने आप पेश हुए जनरल मुशर्रफ के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट वकील की हैसियत सजा कलदम करार दी। और फिर सुप्रीम सजा कोर्ट देखिए मैं बताऊं, उन्होंने कहा उस अदालत को इख्तियार ही नहीं। देखिए मैं बताता जाऊँ, सजा कलदम नहीं करार दी थी, ये गलत बात है। सजा नहीं कलदम करार दी, बेसिकली बुनियादी तौर पर कंप्लेंट सुने ना, इस्तगासा जो दायर किया, जो वकील हायर किए, ट्रायल इन एब्सेंशिया, वो यानी कि लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सवालात थे। और मैं देखिए वजह कि मैं तो सुप्रीम कोर्ट पेश नहीं हुआ उस केस के कॉन्टेक्स्ट में, अगर मैं होता तो मैं डेफिनेटली मैं डिफेंड करता। मेरा नुक्ता नज़र बड़ा क्लियर है। क्वेश्चन सज़ा ख़त्म नहीं की इन्होंने, यहाँ के कोर्ट ने सज़ा नहीं ख़त्म होना वो कर सकती थी। क्या किया फिर? उन्होंने बुनियादी तौर पर इस्तगासा जो है वो कलदम यानी जज बात यूँ ले लें, देखिए ना उसके ऊपर सुपर सेक्रेटरी जितना भी है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या किया इस फैसले के साथ? सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया, रद्दी की टोकरी में फेंक ये कहीं आप देखिए क्योंकि उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट को इख्तियार ही नहीं था ये। देखिए मैं फिर बताता चलूँ, ये सुप्रीम कोर्ट का मैं आज भी समझ जाऊँगा सुप्रीम कोर्ट का वो एरोनियस डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट को सही तरह मुआवनत नहीं हुई उसमें, मैं बड़ा क्लैरिटी के साथ आज भी सजा बरकरार है। लेकिन वो सजा तो देखिए ना, वजह ये है कि इसमें उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का जब फैसला कलदम करार दे दिया तो वो अपील यानी सजा बरकरार हो गई। अब आ जाते हैं जनरल फैज़ के मौजूदा हालात पर। उस वक्त तो वो आपको लीगल ओपिनियन देते थे कि ये करें वो करें। आज मेरी कोई लंबी मुलाकातें नहीं है भाई, मैं बता दूं आपको, मेरी कोई लंबी मुलाकात वो हो भाई कोई लीगल इश्यूज़ के हवाले से उस गवर्नमेंट के दौर में जितना आज उनको कहाँ पर देख रहे हैं? देखिए जनरल फैज़ के साथ जो कुछ अब होने जा रहा है, मैं समझता हूँ ये विक्टिमाइजेशन है। ये विक्टिमाइजेशन? जी बिल्कुल ये मेरा नुक्ता नज़र है, ये मेरा नुक्ता नज़र है। और क्यों है? पाक फौज के अंदर आपको पता है खुद एहतसाबी का अमल कितना सख्त है, कितना कड़ा है सर, वो कितना शफाफ है। मेरी बात सुनिए कि होना चाहिए, मुझे उस पर एतराज़ नहीं है। जिस तरीके से ये 2017 का वाक़या है, आज हम 2024 में खड़े हैं, 2024 में खड़े हैं, तो 2017 में जो और कुछ हुआ लाएँ वो भी फिर लेके आए लाएंगे वो। अच्छा चलें अल्लाह ताला आसानी रखे, मुझे उनसे कोई नहीं। बताइए कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल होगा? नहीं हो सकता। वो कैसे नहीं हो सकता? वो आप नजम सेठी की बातें कहना चाह रहे हैं या सेठी साहब ने तो बहुत कुछ कह दिया है। नहीं मैं उसका जवाब दे देता हूँ। उन्होंने तो ये भी कह दिया कि पिंकी बीबी और खान साहब के दरमियान अलहदगी होने जा रही है। ये इस तरह की बातें कितनी सुनी है आपने? और नजम सेठी की जो चिड़िया है वो सठिया गए हैं, लफ्ज़ में सठिया के कह रहा हूँ खुद। उन्हें किसी की फैमिली के वाले से इस तरह गुफ्तगू नहीं करनी चाहिए। नजम सेठी साहब को होश के नाखून लेने चाहिए। यार बता दूं मैं आपको, किस बुनियाद पे वो कहते हैं? उनके सोर्स वो सोर्स कौन से सोर्स है? बताए ना कौम को आकर। यार खुदारा मत करें, सुनी सुनाई बातों में मत यकीन करें। और सुने मेरी बात सुनिए,
ये मुझे सिर्फ ये बताएं, आज आप सवाल उठा रहे हैं, सुने जरा। वो कह रहे हैं कि जनरल फैज इन्फॉर्मर थे पिंकी बीबी और के, यार उनके पास कोई करामात नहीं, मैं देखिए मैं कोई जादू टोने की देखिए बात नहीं थी। और जब खान साहब को इस बात का पता देखिए मैं चलेगा, एक तो लफ्ज़ फिर एतराज़- हर चीज़ देखिए मैं- उल्ट पुल्ट हो जाएगी। देखिए मैं एक लफ्ज़ पिंकी पीरनी पे एतराज़ है मेरा। बुशरा बीबी साहिबा, बुशरा बीबी साहिबा की रूहानियत को मैं बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ। मैं कई दफ़ा मेरी गुफ्तगू हुई है, मैं अभी जेलों में मुलाकात भी करके आया हूँ। तो उन्होंने कहा ये रूहानियत थी, तो फिर खान साहब कैसे फंसे? और मैं फिर बताता चलूँ, मुझे एक बात बताइएगा, मुझे सिर्फ ये बताइएगा, अगर रूहानियत ये सारा कुछ तो दुनिया का निज़ाम ना पलट जाए। ये फैसले जितने भी हैं, जिन्होंने करने हैं, जिस तरह करने हैं, उन्होंने देखना है। जो बात को समझिएगा इस बात को। बुशरा बीबी के बारे में मैं समझता हूँ कि आज तक पिछले 6 सालों से क्या क्या सुनते रहे हैं, कभी काला जादू, कभी पता नहीं क्या क्या कुछ। और इस वक्त भी मैं बताना चलूँ, इन्फॉर्मर चलें कितना होगा, एक आध इन्फॉर्मर होगा अगर मान लें इस बात को, तो क्या खान साहब को नहीं पता रूहानियत किस मामले में क्या करना है, किस तरह करना है, वो बैठकर फैसला देना है। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि आप हवाई बातें करें। सुबह 7:30 बजे खान साहब के लिए जेल के दरवाजे किसने खुलवाए कल? ये तो मुलाकात नहीं होती, आप अदालत से हाँ, लेके जाते यानी मैं तो कल मिलने के लिए गया तो रास्ते में मुझे इनकार कर दिया कि तुम्हारा नाम काट फिर दिया क्या गया, हुआ? तुम्हारा नाम जलसा करना था। देखिए ये कहा गया कि 22 अगस्त को जलसा ना हुआ तो वज़ीर आला केपी के सियासत छोड़ देंगे, दोबारा सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे। देखिए मैं बताऊँ आपको, अब बात यह है कि खान साहब को कोई ना कोई पिक्चर पोर्ट्रेट तो की गई है, और वो बहुत से लोग कह रहे हैं कि रात में कुछ लोग आकर मिले हैं। आजम स्वाति साहब का नाम नहीं, आजम स्वाति साहब तो शायद दिन में आए हैं, कि रात को जेल में आखिर यहाँ के कोई इंतज़ामिया के लोग गए होंगे, उन्होंने जाकर बताया होगा। खुदा ना खास्ता वजह क्या थी कि एक तो मामला था, और सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर क्यों नहीं जलसा होने दिया? वो मैं फिर बताना चलूँ, मुझे बताएं आप, 9 मई का एक सानिया हुआ सानिया, 9 मई जैसे सानिया दोबारा हो सकता है? हो सकता है ना? सानिया के जिम्मेदार तो फिर अंदर ही है ना? वो कोई सानिया का जिम्मेदार नहीं है, मैं बताना चलूँ। ये वो लोग हैं जो सामने नहीं आए, जो लोग वो हैं जो सामने नहीं आए, उन लोगों को सामने आना चाहिए था, वो सामने नहीं आए। आखिरी बात बता दें, ये जलसा किसने रखवाया? जलसा बेसिकली आपकी इंतज़ामिया कह सकते हैं आप, हो सकता है इसमें एस्टैब्लिशमेंट के लोग भी शामिल हो, मुझे इस बारे में कोई नहीं पता। आजम स्वाति साहब, देखिए मैं उनके किसी ज़ात पे नहीं, बड़ी कुर्बानियाँ साहब के बयान को क्या मुझे बताएं, आजम स्वाति की बड़ी कुर्बानी है। अलीमुन गंडापुर वज़ीर आला, देखिए वो वज़ीर आला पंजाब है, वज़ीर आला पंजाब तक याद रखिएगा, चलें केपी के हैं, वज़ीर आला केपी के, इंटेलिजेंस मालूमात शेयर होती हैं, तो वो शेयर होंगी ना कोई ना कहीं। उन्होंने तो बड़े कसमें वादे किए, नारे लगाए। देखिए मैं फिर बताता चलूँ आपको, मैं बड़ा क्लियर हूँ इस हवाले से। मैं नहीं समझता जिस तरह वो आए, जो कि फ़ैसला पार्टी के चेयरमैन इमरान खान ने जब कर दिया, ये आकर बताया ना, और इसकी सेकंड कंफर्मेशन भी आ गई, कोर कमेटी का फैसला भी आ गया। वजह सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, ये ज़हन में रख लीजिएगा, ये मैं बता दूं आपको, जो मेरे तक इतला आई है, सिक्योरिटी थ्रेट्स और सीरियस सिक्योरिटी। और दूसरे वो कामयाब तो हो गया ना, यानी लोग पूरी दुनिया मुतारक हो गए। अब आंदा दोबारा जलसा नहीं रुक सकेगा, नोटेड डाउन, मेरी बात याद रखिएगा, जलसा होगा और रोक के देखते कौन रोकेगा। ये बात गंडापुर साहब ने भी कही है, भाई हम भी कह रहे हैं भाई, उन्होंने भी यार मुझे भी पहले धचका लगा, उन्होंने भी फिर अभी तक तो ना तो सियासत छोड़ने का ऐलान किया है। मैं बताऊं धचका मैंने भी, मुझे बताएं, एक बंदा मर रहा हो और कहें कि मैं बंदा मार के रहूं, तो ये नहीं हो सकता। याद रखिएगा, इमरान खान साहब पूरी कौम को बचाने के लिए लगे और बचा के रहेंगे। थैंक यू।